नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस पे। और ये जो वीडियो है वो है एमसीक्यू सीरीज़ की। ठीक है। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले क्वेश्चन पी आर यादव की एमसीक्यू, ठीक है, नर्सिंग वाली की। और वो हमारी सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, आप सभी को पता है। और इसमें हम कभी अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 601 से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन करने से पहले आप लोग, मेरी जो एक रिक्वेस्ट होती है कि आप अपने पास पेन और पेपर रखें या नोटबुक रखें, जहाँ पे आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। और जब मैं आंसर बताऊं उसके पहले आप वीडियो पॉज करके आप भी प्रैक्टिस करें साथ में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है IMCI इज इन इंडिया अडोप्टेड एज। तो ऑप्शन है इसके IMNCI या NRM या फिर ऑप्शन है आपके ICDS या तो फिर RCH। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन है, और जो IMCI होता है वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड होता है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो क्वेश्चन देखते हैं। 602 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वो कहता है अंडर द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द नियोनेंटल एंड चाइल्डहुड इलनेस केयर इज रेंडर टू ओनली। ऑप्शन है ओनली न्यू बॉर्न, फिर आपके बाद ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन हैं अंडर 5 चिल्ड्रन या 2 मंथ टू 6 ईयर ओल्ड या फिर एज अप टू 2 मंथ्स एंड 2 मंथ्स और टू 5 ईयर ओल्ड। तो ऑप्शन इसका करेक्ट जो आंसर है वो है डी, जो कि होता है एज अप टू 2 मंथ्स एंड 2 मंथ्स टू द 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। ओके, इसमें आपका पूरा ये इंटीग्रल मैनेजमेंट ऑफ नियोनेंटल एंड चाइल्डहुड इलनेस आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 603 देखते हैं। 603 क्वेश्चन कहता है कि द ग्रीन कलर कोड ट्रीटमेंट अंडर IMNCI रेफर्स टू ऑप्शन आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, ठीक है, अर्जेंट रेफरल या इन पेशेंट ट्रीटमेंट या होम केयर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज होम केयर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 604 देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन कोड इन द पिंक कलर इन द IMNCI व्हाट एक्शन इज नीडेड। देयर इज नो पॉइंट इन इंटरवेनिंग इन दिस केसेस, requires hospital referral or admission, indicate initiation of specific treatment, call for home management। तो ऑप्शन है देयर, तो इसमें जैसे कि ऑप्शन डिस्कस कर लिया, तो अब से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिक्वायर हॉस्पिटल रेफरल और एडमिशन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 605 देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्टिव चिल्ड्रन हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1978 और 1994 या 1997 या 1999। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1997। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो प्रोग्राम था वो RCH लॉन्च किया गया था 15 अक्टूबर 1997 में। अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, दैट इज 606। तो 606 क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ईयर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कॉन्सेप्ट बिगिन इन इंडिया। कौन सी ईयर में? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे 1997, 1995, 1994 या 1999। तो करेक्ट आंसर इसका 1997। आगे चलते हैं। जनानी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड ऑन, कौन सी डेट भी बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन है इसके 1 अप्रैल 2004, 12 अप्रैल 2004, 12 अप्रैल 2005 या 5 अप्रैल 2005। तो करेक्ट आंसर इसका सी, दैट इज 12 अप्रैल 2005। जो कि ये अगर देखेंगे तो ये नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, मॉडिफाई की इंटू जनानी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल को अंडर द न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय द RCH। ठीक है, फेज 2 स्टार्टेड फ्रॉम दी 1 अप्रैल 2005। फिर जनानी सुरक्षा योजना हैज़ बीन स्टार्टेड एज अंडर किसकी स्कीम के अंदर आती है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 608 का है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है, जो ऑप्शन हैं वो है ये हैं कि CSSM या NRHM या फिर आपके MCH या ICDS। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज़ ये NRHM। ठीक है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आती है। ठीक है, क्योंकि ये अंडर NRHM फॉर द क्रैश असिस्टेंट बेनिफिट ऑन द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 609 अर्बन मलेरिया स्कीम वाज लॉन्च्ड इन ईयर, कौन सी ईयर में लॉन्च की गई थी? तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है 1953, 1958, 1971 या 1997। तो करेक्ट आंसर है 1971। तो जो स्कीम लॉन्च की गई थी टू रिड्यूस द मलेरिया ट्रांसमिशन इन 19 समथिंग है, यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं है। ठीक है, टाउन एंड सिटी पे।
सॉरी, ये है नंबर ऑफ सिटीज़ मेंशन किए गए 181। आगे देखते हैं 610 क्वेश्चन कहता है नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन ईयर, कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी। तो क्वेश्चन ऑप्शंस हैं इसमें आपके, अगर देखेंगे तो सिंपल ऑप्शन है 1983, 1995, 1993 या 1997। तो करेक्ट आंसर इसका 1983, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 611 देख लेते हैं। तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन विच ईयर, अभी डिस्कस किया हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें अगर आपका आंसर जानना है तो बहुत ही सिंपल आंसर है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 1958 में हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, तो अब इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बट स्टिल अगर आपने थियरी क्लियर रखी है तो आप कर सकते हैं। हेल्पेज इंडिया इज द लार्जेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द केयर ऑफ ओल्डर पीपल, यंगस्टर पीपल, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या एडल्सेंट। तो करेक्ट आंसर है ओल्डर पीपल, ठीक है। इज द लार्जेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द कॉज एंड केयर ऑफ द डिसएडवांटेज ओल्डर पीपल, फॉलोइंग थ्रू द एक्टिविटी इन इट हेल्पिंग पर्सन फ्री जो उनकी आंखों पे पतली आ जाती है उसकी फिर इनकम जनरेशन होती है माइक्रो क्रेडिट के थ्रू एंड ऑल। तो ये जो उनकी सर्विसेज हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 613 देख लेते हैं। तो इसमें ये गया हेल्थ मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉर द ओल्डर पीपल इन द कम्युनिटी आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। तो एक चीज़ नहीं होगी, बाकी चीज़ें हैं। ऑप्शंस हैं डाइटरी गाइडेंस एंड फूड सर्विसेज, फिर हेल्थ एजुकेशन, फिर उसके बाद है होम हेल्थ सर्विसेज या फिर पैलिएटिव केयर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, पैलिएटिव केयर, बाकी तीनों आ जाती हैं हेल्थ मेंटेनेंस प्रोग्राम के अंदर फॉर द ओल्डर पीपल। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 614 देख लेते हैं। 614 ये कहता है तो ऑल आर वेरियस एक्ट रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर एक्सेप्ट, ठीक है। पहला है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986, फिर चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ठीक है, सरधा एक्ट, ठीक। उसके बाद है FESI एक्ट 1969। ये जो तीनों एक्ट है वो चाइल्ड से रिलेटेड है और चाइल्ड के लिए बनाएंगे, बट ये जो ऑप्शन नंबर डी है इज़ करेक्ट बिकॉज उन्होंने कहा एक्सेप्ट, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है इस केस में, ठीक है, ESI एक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 615 देखते हैं। तो विच नेशनल प्रोग्राम इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर। ऑप्शन हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन है CSSM 1992, RCH 1997, डॉट्स 1996, ICDS 1997। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉट्स, ठीक है, 1996। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 616 फ्रॉम द फॉलोइंग द डिफाइंड फॉर्म ऑफ CSSM इज चाइल्ड सर्वाइवल सिकनेस कंट्रोल मेजर, चाइल्ड सैनिटेशन चाइल्ड एंड सेफ्टी वेलफेयर, चाइल्ड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर या चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी है, दैट इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। इसमें हमारी जो टारगेट होती है कि हम 50 क्वेश्चंस एक वीडियो में ले लें ताकि आप लोगों को इजीली ये बुक कवर करा पाएँ हम। तो अब क्वेश्चन है 617 क्वेश्चन जो कहता है आपसे कि इन विच ईयर द CSSM प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। ऑप्शन है 1982, फिर ऑप्शन है 1992, 1980, फिर 1990 है। करेक्ट आंसर जो इसका है वो है आपका 1992। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 618 देख लेते हैं जो कहता है कि द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड इन ईयर विच ईयर। तो कौन सी ईयर में फॉर्मुलेट की गई थी। तो ऑप्शन 2002, 1983, 1997 या 1987। तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 618 का, तो ऑप्शन नंबर बी 1983 में। तो ये अगर देखा जाए इन अप्रैल 1976 में फॉर्मुलेट की गई थी फर्स्ट नेशनल पॉलिसी विच वॉज अप्रूव्ड इन द पार्लियामेंट 7 साल बाद, दैट इज 1983। न्यू एंड लेटेस्ट पॉलिसी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी रिवाइज की गई है 2000 में। फिर इन दिस सीरीज फिर NPP इज़ बेस्ड ऑन द टारगेट फ्री अप्रोच। ये सब चीज़ें हैं जो इसके बारे में बताई गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 619 क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द न्यू रिवाइज पॉपुलेशन पॉलिसी एक्सेप्ट। एक पॉलिसी जो है वो रिवाइज नहीं की गई, बाकी सब रिवाइज होंगी, तो ध्यान रखिएगा। प्रमोटिंग वन चाइल्ड फैमिली नॉर्म, फिर इंक्रीजिंग मेल लिटरेसी रेट, प्रमोशन ऑफ स्पेसिंग मेथड या लिंकेज विद द एंटी पॉवर्टी स्कीम। तो जो क्वेश्चन नंबर ए है ये अभी जो रिवाइज नहीं हुई है, ठीक है, बाकी सब रिवाइज हो चुकी हैं।
और जबकि इंडिया ने कभी ये पॉलिसी अडॉप्ट ही नहीं की हो, तो फिर कैसे वो चीज़ आ सकती है इस केस में, जैसे ये प्रोमोटिंग वन चाइल्ड फैमिली नॉर्म्स, ये कभी हमने ऑप्ट ही नहीं की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 620 देख लेते हैं। तो कह रहा है रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड इन विच ईयर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो इसमें ऑप्शन है 2000, 2001, फिर 2002, फिर 2003। तो करेक्ट आंसर है 2002। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 621 देखते हैं। द फर्स्ट NHP वॉज फॉर्मुलेटेड एंड अनाउंस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ऑप्शन है 1973, 1983, 1993, उसके बाद है आपका 2003। तो करेक्ट आंसर 1983, ये ऑलरेडी हमने कवर किया ही है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चंस लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन 622 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। 622 क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट 5 year प्लान फॉर ऑल around development of a rural area was formulated during which year। 97, 1946, 1950 and 1951 and 1952। तो इसमें 1951 जो होगा वो करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसी में पहली बार 1951 से लेकर 1956 का प्लान बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद लास्ट 5 प्लान्स जो हैं वो रिलीज़ किए गए हैं, और इसको हमने नीति अब ये ना कन्वर्ट हो गया NTI में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया आयोग, नीति आयोग, इंटू 1 जनवरी 2050 एज इमर्जिंग थिंक टैंक टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नीति आयोग वॉज स्टैब्लिश विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एम, कौन से एम के मतलब था। टू इम्प्रूव इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, या फिर टू इम्प्रूव सस्टेनेबल गोल, या टू इरेडिकेट कम्युनिकेबल डिसीज, या टू अचीव हाई लिटरेसी रेट। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, टू अचीव सस्टेनेबल गोल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 624 देख लेते हैं। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं 1950, 1958, फिर 1948, फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है, हमने फैमिली प्लानिंग वाला जो ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीडिज़ाइन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एज अ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन द ईयर भी, कौन से ईयर में किया गया था। तो ऑप्शन हैं आपके पास 1997, 1953, 1975, 1969। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1977। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम आपका 626। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ सर्विसेज आर। ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ, और फिर ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन, फिर ऑप्शन है क्योर फ्रॉम द डिसीज़। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन। अब इनका क्या मोटिव इस ऑप्शन में देने के पीछे मुझे आता नहीं समझ में आया। ठीक है, क्योंकि अगर ये देना ही हो तो नीचे देना होता। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 627 देखते हैं। डेवलपमेंट पॉवर्टी एरेडिकेशन गोल इज़ रेफर्ड एज। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट गोल, फिर दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका मिनिमल डेवलपमेंट गारंटीड, फिर उसके बाद है मिनिमल डेवलपमेंट गोल, फिर हेल्थ फॉर ऑल। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अ मिनिमल डेवलपमेंट गोल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 628 देखते हैं। तो इसमें लिखा है हेल्थ रिलेटेड मिनिमल डेवलपमेंट गोल आर ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कॉम्बैट HIV, मलेरिया एंड अदर डिसीज, फिर है NRHM प्रोग्राम डेवलपमेंट, फिर इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, NRHM प्रोग्राम डेवलपमेंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 629 देखते हैं। इट इज़ इन्वेस्टिगेट थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू रिड्यूस न्यूनेंटल मोर्टेलिटी रेट टू। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए, ऑप्शंस हैं आपके पास लेस देन 12 पर 100,000 लाइव बर्ड, फिर आप ऑप्शन है 24 पर 1,000 लाइव बर्ड, 36 पर 1,000 लाइव बर्ड, या 48 पर 1,000 लाइव बर्ड। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, UPPSC यूपी स्टाफ कमीशन में पूछेगा तो करेक्ट आंसर है 12 पर 1,000 लाइव बर्ड। आगे देखते हैं 630 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपसे ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द एम ऑफ द सस्टेनेबल गोल। तो गोल 1, तो ऑप्शन क्या है, कट पॉवर्टी बाय हाफ इन 2030, रिड्यूस पॉवर्टी बाय 75% बाय 2030, इन पॉवर्टी इन ऑल इट फॉर्म एवरीवेयर, हेल्प ईच नेशन मेक प्रोग्रेस इन ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टू एंड पॉवर्टी ऑल इट फ्रॉम एवरीवेयर। फिर आगे चलते हैं, आगे ऑप्शन दिए क्वेश्चन जो हमारे हैं इसी कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। ठीक है,
इसमें ये पूछा गया इन May 2019 द फॉलोइंग कंट्री इन रिवील्ड वेलबींग बजट फॉर इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ सर्विस एंड रिमूविंग पॉवर्टी, कौन सी कंट्री थी ये। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन है ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड की स्पेलिंग गलत मेंशन की है, फिर मार्केटियस, फिर उसके बाद इंग्लैंड, तो ऑप्शन बी जो है न्यूजीलैंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखें 632, तो ये कहता है 632 की द कंपोनेंट ऑफ अ मिनिमम नीड प्रोग्राम आर ऑल एक्सेप्ट, सब कंपोनेंट है बट एक नहीं होगा, तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन रूरल वाटर सप्लाई, हेल्थ फॉर ऑल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, या डी न्यूट्रिशन। तो करेक्ट आंसर 632 का है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रूरल हेल्थ फॉर ऑल। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 633, जूम कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो उसमें लिखा कंज्यूमर राइट फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कौन से ईयर में। तो इसमें अगर देखे जाए तो 1976 या 1986 या 1990 में या 1996 में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 633 का, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1986 में आई थी कंज्यूमर राइट, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 634 देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन विच ईयर, कौन सी ईयर में इंप्लीमेंटेशन हुआ था, आने को तो आ गया था। ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर ऑप्शन देखेंगे तो 1986 है, फिर 1987 है, 1999 है, फिर 2000 है। तो जो ऑप्शन करेक्ट है इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1986। फिर आगे गया है 635, इन विच ईयर वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। ऑप्शन है आपके पास, अगर देखेंगे तो 335 के ईयर है, दैट इज़ 1969, 1979, 1947, 1963। तो करेक्ट आंसर इसका है आपका 1959। आगे चलते हैं 90, क्वेश्चन देखते हैं 636, चाइल्ड लेबर एक्ट पास इनटू विच ईयर, कौन से ईयर में पास हुआ था ये लेबर एक्ट, ठीक है। ऑप्शन है आपके 1984, 1988, 1986 और 1990। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1986। आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं 637 का, व्हाट इज़ द एज लिमिट अप्रूव्ड इन COTP TPA बिल फॉर द सेल्स ऑफ द टबैको प्रोडक्ट एंड सिगरेट इन द अप्रोप्रिएट पैकेजिंग। तो जो एज लिमिट है, एज लिमिट बताना है हमें, ठीक है। तो एज लिमिट क्या होनी, क्या क्या 16 ईयर दिया गया है, फिर 18 ईयर है, फिर 21 ईयर है, फिर 25 ईयर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 18 ईयर। फिर क्वेश्चन नंबर 638 देखते हैं। तो अंडर द प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना स्कीम, हाउ मेनी मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिशियरी। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके, अगर ऑप्शन देखेंगे तो 4, 6, 8 और नो लिमिट। तो अगर क्वेश्चन नंबर इसका अगर 38 का आंसर देखा जाए तो डी, नो लिमिट है यहाँ पे, ठीक है। आयुष्मान भारत, दैट इज PMJY लॉन्च्ड 23 सितंबर 2018 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द NHP, ठीक है। तो मीन्स दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन था नीचे, एक मिनट, हाँ देख लेते हैं उसको, हाँ ये रहा 39। तो 39 का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मेंशन, इन विच ईयर वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस। तो कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ऑप्शन है 2008, 2006, 2007, 2005। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2008। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम, दैट इज अ न्यू इनिशिएटिव एमिंग अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम द बर्थ टू 18 टू कवर 4D वाइज, दैट इज क्या है ये 4D। तो डिफेक्ट एट द बर्थ, डेफिशिएंसी या डिसीज डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, या बी ड्रग abuse, deficiency development and delay including deficiency including disability and defect at the birth। फिर ऑप्शन सी है deformities, development delays including disability, deficiency and drug abuse। फिर है आपका disease development delay including disability, defect at the birth and the diarrheal disease। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम देखें 641 देखते हैं। तो ये कहता है द गोल ऑफ द मिशन ऑफ इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, या वैक्सीनेट ऑल अंडर 5, या इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, या इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वैक्सीनेट ऑल अंडर 5। अब हम देखेंगे इन्वायरमेंटल हाइजीन के ऊपर क्वेश्चंस।
और ऑलमोस्ट हम 7 से 8 क्वेश्चन और लेंगे इस वीडियो में, बाकी आगे हमारी सीरीज़ चलती रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 642 कहता है ऑल ऑफ दिस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सेप्ट, ठीक है। चीपेस्ट सोर्स ऑफ वाटर टू स्मॉल कम्युनिटीज सही है, हाई इन मिनरल कंटेंट सही होगा, रिक्वायर नो वाटर ट्रीटमेंट ये, और एक मोर प्रोन टू कंटेमिनेशन देन द सरफेस वाटर, ठीक है। अब इसमें कहा है सब कैरेक्टरिस्टिक है एक्सेप्ट एक के, तो ऑप्शन नंबर डी ये मोर प्रोन टू कंटामिनेशन जो है ये गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। 643 द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर एट अ कम्युनिटी इज़, पहला है बॉइलिंग, दूसरा है स्टेनिंग, ठीक है, तीसरा आपका है मे बी फिल्टरिंग और हो कुछ देख लेते हैं एक बार, फिल्टरिंग और फिर क्लोरिनेशन, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है उसका फिल्टरिंग होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक वे में किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन मोस्ट इफेक्टिव यूज टू द कम्युनिटी लेवल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ऑल, रिमूविंग द लार्ज साइज इम्प्योरिटीज एंड ऑल, ठीक है। और स्लो सैंड के बायोलॉजिकल फिल्टर हम लोग यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल फिल्टर्स भी अब आ गए मार्केट में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 644 क्वेश्चन नंबर जो कहता है कि वाटर विच इज़ प्यूरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ नोन एज फिट एंड, तो पहला ऑप्शन नॉन पोर्टेबल, फिर कंटामिनेटेड वाटर, पोर्टेबल वाटर या डिस्टिल्ड वाटर। तो अगर देखिए डिस्टिल्ड वाटर तो कोई पीता नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज पोर्टेबल वाटर इज करेक्ट आंसर। जो पानी पिया जा सकता है उसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं, जो पानी नहीं पिया जा सकता उसे नॉन पोर्टेबल कहते हैं। कंटामिनेटेड मतलब गंदगी होती है उस पानी में, और डिस्टिल्ड वाटर मतलब जिसमें कोई आयन और कोई भी मिनरल्स नहीं होते हैं। मैंने आपको मतलब बता दिया। क्वेश्चन नंबर 645 द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोग्रेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट द लार्ज स्केल, तो ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज ना प्यूरिफिकेशन में, तो स्टोरेज होता है या फिल्ट्रेशन होता है या डिसइंफेक्शन या बॉइलिंग होती है। तो पहले अगर कहीं भी जाएंगे तो उसमें क्या होगा, पहले तो कोई भी फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, पहले तो स्टोर करेंगे ना, तो स्टोरेज होगा इसका आंसर। फिर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 646 देखते हैं। द फाइनल स्टेज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन द लार्ज स्केल इज, पहला ऑप्शन है बॉइलिंग, दूसरा है फिल्ट्रेशन, तीसरा डिसइंफेक्शन या स्टोरेज। देखिए स्टोरेज तो होगा नहीं, बॉइलिंग भी नहीं होगी, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन में से कोई एक होगा, ठीक है। तो अब उनमें से क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी दैट इज डिसइंफेक्शन, जिसमें क्लोरीनेशन हम लोग क्लोरीन ऐड कर देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 647 कहता है टू प्यूरिफाई 20 लीटर वाटर क्लोरीन टैबलेट यूज शुड बी 1 mg, 0.5 mg, 2 mg या 1.5 mg। तो इससे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ 0.5 mg कॉन्सेंट्रेशन बताया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 648 देख लेते हैं। अ सिंगल टैबलेट ऑफ 0.5 ऑफ क्लोरीन इज सिग्निफिकेंट टू डिसइंफेक्ट कितना अमाउंट ऑफ पानी, ठीक है, टू डिसइंफेक्ट। तो ऑप्शन है 10 लीटर ऑफ वाटर, 15 लीटर ऑफ वाटर, 20 लीटर ऑफ वाटर या फिर 25 लीटर ऑफ वाटर। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 20 लीटर ऑफ वाटर से जो होता है वो हम 0.5 mg का जो क्लोरीन है यूज़ करके डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 649 ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ वाटर द पॉइंट एट विच द क्लोरीन डिमांड इज मेट इज कॉल्ड एज ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन या कॉन्टैक्ट पीरियड या क्लोरीन डिमांड। तो ये यूपीपीएससी यूपी स्टाफ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन होता है जिस पॉइंट पे हम पॉइंट जहाँ पे क्लोरीन की डिमांड मेट हो जाती है तो उसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट एट विच क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज मेट, इसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन फॉर दी वीडियो है वो 650 की क्वेश्चन है, इसे हम देखेंगे उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, बट सीरीज़ नहीं एंड होगी हमारी, वो चलती रहेगी। तो इसमें क्वेश्चन है कि रेसिडुअल क्लोरीन आफ्टर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर शुड बी, ऑप्शन है इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 mg पर लीटर आफ्टर 1 आवर, फिर 1 mg लीटर आफ्टर हाफ एन आवर, 0.5 mg पर लीटर आफ्टर 1 आवर, 0.5 mg पर लीटर आफ्टर हाफ एन आवर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ 0.5 mg पर लीटर आफ्टर 1 आवर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।